केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी ला दिया था, लेकिन बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, भैया पार्ट 2 जल्दी लाओ, हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया है, टेस्ट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाँ उसी के बारे में, एमओटी के बारे में, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो सबसे ज्यादा लल्लू होता है, फजांस रूल के बारे में, डायपोल मूवमेंट के बारे में, तो काफी सारी बातें होने वाली, बैक बॉन्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में। तो आज कुछ बहुत ज्यादा बात होने वाला है, तो एकदम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेन और पेपर लेकर के बैठो और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम केमिस्ट्री का एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो सब टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा जेईई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम पकड़ते हैं और क्या आपको पढ़ना है। बिकॉज बहुत सारा चीज केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बार बार रिपीट होती है और क्वेश्चन वहीं से आती है। तो आज का जो वीडियो है वो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना लिया है, तो अगर उसको पहले नहीं देखा है तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट 2 वाला जो वीडियो है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने फर्दर इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। जैसा कि पहला पार्ट जो है वो बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है एमओटी वाला पार्ट है, और तीसरा पार्ट जो सबसे ज्यादा आसान वाला पार्ट है दैट इज फाजांस रूल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अलग अलग कोचिंग में इसको अलग अलग सेगमेंट पे पढ़ाया जाता है, बट आप अगर दोनों वीडियो को देख लोगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है। तो अगर मैं बात करूं कि केमिकल बॉन्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 जो आज का वीडियो है उसी से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। मैं बताऊंगा भी कि वो कौन सा पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज और, केमिकल बॉन्डिंग पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इवन आगे चल करके भी ब्लॉक फैमिली पढ़ोगे वहां पे भी केमिकल बॉन्डिंग के कई सारे एप्लीकेशंस आएंगे, चाहे वो कलर्स हो, थर्मल स्टेबिलिटी हो, सॉल्युबिलिटी हो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दूसरी बात, ये बेस ऑफ ब्लॉक फैमिली, जैसे मैंने बताया, जैसे आप सिलिकेट्स वगैरह जो पढ़ते हो वही एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह में रिपीट होते रहता है और फिर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा करके उसको सीधा वही पढ़ाते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब स्टेबिलिटी होती है, कब किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कब कौन ज्यादा आयनिक होता है, तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपने पहले भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना पढ़ा होगा, लेकिन अब हम बताएंगे कि आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। तीसरा, प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स में भी खास करके वो वाले इंपॉर्टेंट है जो सिलिकेट्स वाले हैं। सिलिकेट्स में आपको पता होगा ऑर्थो पायरो करके बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं, जिसमें आपको ये भी पता करना होता है कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सिलिकेट्स एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज जेईई में इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है 3D सिलिकेट में कि कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर आप एक बार पीवाईक्यूज देख लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। बिकॉज काफी थ्योरेटिकल चैप्टर लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक, तो उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप पीवाईक्यूज जरूर देख लें, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेन जो मोटो है वीडियो का बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सब कुछ ही बता रखा है कि आपको पढ़ना कैसे, रिसोर्सेस क्या होंगे, तो वो सब कुछ तो कॉमन रहेगा। बट तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है वो है कि मेन टॉपिक्स जो बच गए थे उन पे कुछ बात कर ली जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके अप्रोच क्लियर होने चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी कई लोग बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं एल्यूमिनियम के, है ना, इन सब में जैसे आपने पढ़ा होगा I2Cl6 आयोडीन वाला भी, तो इन सब में किस प्रकार से बनाना बॉन्ड होता है या कौन सा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एमओटी। एमओटी मोस्ट ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड भी बच्चों को यही लगता है। तो इसमें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी लेवल डायग्राम, कि एस का कहां बनेगा, 1s का कहां बनेगा, 2p का कहां बनेगा, है ना, p का, बाकी तो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो किस लेवल में ऑर्डर अरेंज होंगे, स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा एस क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s क्या होता है,
है ना, ये सब इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और बेसिकली होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक वाले पे ही आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो, है ना, अप टू 20 तक अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर हम स्ट्रक्चर बना करके भी देख सकते हैं, बट बॉन्ड ऑर्डर का मैंने अपने क्लास में एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, है ना, ऊपर से नीचे जाते हुए किस तरीके से पैटर्न में चेंजेस आता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। देखो मेरे सामने ही मेरा कॉपी है और इसमें मैंने सब कुछ बना रखा है, A to Z नोट्स, जो कि मेरे आपको वेबसाइट वगैरह में दिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट में खैर बात करेंगे, तो यू कैन चेक आउट माय नोट्स आल्सो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बॉन्ड ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, और मैग्नेटिक नेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमें बता रहा होता है कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो इसका मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है, जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट है, जो बच्चे मैक्सिमम करके जाते हैं, दैट इज फाजान्स रूल, एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर फाजान्स रूल की बात करें तो सिंपल है कि भाई कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, कैटायन पे चार्ज कितना ज्यादा होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन, ये दो फैक्टर है, ये आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए फाजान्स रूल में। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिसका असर सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है, जिसका असर थर्मल स्टेबिलिटी पे पड़ता है, जिसका असर मेल्टिंग पॉइंट पे पड़ता है, कब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कब कम होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस साइड में बात करूं, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो सबसे ज्यादा लल्लू है। उसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, जैसा मैंने क्लास में बताया, इंट्रा मतलब खुद के मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरमोलिकुलर जैसे इंटर स्कूल तो दो के बीच में, तो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर क्या होता है, कौन से कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर होता है, कौन से कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर होता है। और वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल, ये कब कैसे बनते हैं और इसका जो रिलेशन है 1/r⁶ वगैरह वगैरह करके, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो छूटने वाला था लेकिन मैं उसको अभी मेरे माइंड में आ गया, दैट इज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायपोल मूवमेंट, पहले डायपोल बोलते किसको है, फिर कंपाउंड में पहचानोगे कैसे कि कहां पे डायपोल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायपोल मूवमेंट बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूं मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हमारा एक तो मेंटरशिप सेशन भी चल रहा है, जिसपे आज जैसे कि 15 अगस्त है तो स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। और ये पूरे के पूरे नोट्स, एक और कॉपी है अपना, उसमें आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और आज और कल तक 15% का ऑफ चल रहा है, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पुराने हो तो उस लाइक कमेंट को दबा दो, और कमेंट में यह भी बता दो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है आपके क्लास में, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।